भेजा हूँ, आपके जेब जोन पड़ा हुआ है रणभूमि। चौधरी चरण सिंह की यही पार्टी रही है। चलिए ठीक है नीलेश कुमार सिंह मुन्ना, अध्यक्ष लोक दल उत्तर प्रदेश। अभी चंद रोज पहले जो अंतिम वार्ता कृषि मंत्री और किसान प्रतिनिधियों की, आंदोलनकारियों की जो टूटी है, उसमें कृषि मंत्री ने यह कहा है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ये प्रशासनिक अफसरों का है, न कि भारत सरकार का और कृषि विभाग का है। इतिहास की यह विलक्षण घटना है, संसदीय इतिहास की 70 साल की, कि संसद के अंदर बिना वोटिंग कराए, बिना बहस कराए और इसको कानूनी जामा दे दिया गया और भारत के समर्थन में कानून बनाए। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकारियों का आकाशी शब्द है। 5 बिल के जो नए कानून है उसमें इस समर्थन मूल्य कानून का कोई शब्द, एक धारा नहीं है। इसलिए सरकार झुकने को तैयार है कि हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। किसानों को गुमराह करके आंदोलन तोड़ने की साजिश की जा रही है, खालिस्तान के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर। अगर आप सच्चे ही तैसी होते, जब देश में काला ये कोविड-19 का प्रभाव था, ऐसे में आपने भारत सरकार की, जब जनता कोविड-19 से लड़ रही हो, तो आपने संसद के आधी रात को दिन में बिना बहस कराए आपने पास कर दिया। आर्टिकल 70 पर आप बहस कराते हो पार्लियामेंट के अंदर। और कृषि बिल पर, किसान हित, जो कृषि प्रधान देश में, कृषि बिल पर संसद में 1 मिनट बहस नहीं होती, 1 मिनट चर्चा नहीं होती और बिना बहस के आप पास कराते हो। और संसदीय इतिहास में दूसरी घटना, शीतकालीन सत्र का 73 साल के इतिहास में न चलाया जाना। ये लोकतंत्र को चीन के जिनपिंग के रास्ते पर ये जा रहे हैं। राज्यसभा में अगर इनका बहुमत होगा तो ये आजन्म प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये कृषि प्रधान देश है। अगर अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भारत की आवाम ने फेंका है, तो 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको ये बताएगा कि आप कहां जाके गिरोगे। ये वक्त का पहिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। और किसान अगर इस ठंडी में मर रहा है तो बच नहीं पाओगे। हम चौधरी साहब के लोग हैं, आज उनके जन्मदिन पर उपवास पर बैठे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, यह शास्त्री घाट वाराणसी से प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते कम से कम इस कानून को रद्द करने का भारत सरकार को आदेश दे राष्ट्रपति महोदय। इसी के लिए हम लोग किसानों के आंदोलन के समर्थन में ये शास्त्री घाट वाराणसी में उपवास पर बैठे हैं और चौधरी साहब को लोक दल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तो कह शीतकालीन सत्र नहीं होने जा रहा है, क्यों खारिज कर रहे हो? करा लो, बस तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो कह रहे कोरोना की वजह से ये, तो कोरोना की वजह से है तो फिर आपने रात के अंधेरे में, दिन के अंधेरे अंधेरा बना के ये बिल क्यों बिना बहस के पास कर दिया आपने? जब देश कोविड-19 से लड़ रहा हो तो इसमें क्या जरूरत थी कोविड-19 में कृषि बिल पे संशोधन करने की? जून माह में 5 बिल पास किए हैं और 5 जो है हमारे किसान और बिना बहस के, बिना बहस पास किए हैं। एक कारपोरेट संसदीय इतिहास में शीतकालीन सत्र पहली बार नहीं चलाया जा रहा है। अगर आप हैं ईमानदार, किसानों के हितैषी हैं संशोधन के पक्ष में, तो संसद चलाओ ना। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है आपके हिसाब से? ये कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए। उदाहरण देता हूँ, मुर्गी तो कहते हैं मैं गरीबों। आप सुनिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ छोटा सा, मैं किसान आदमी हूँ। मुर्गी फार्म हमारा किसान चलाता है, खेत उसका, फार्म उसका, मेहनत उसका, और मालिक उसमें चूजा दे रहा है, चारा दे रहा है। और जब वो ग्रोथ तैयार हो जा रहा है तो वो उठा ले जा रहा है, उसको लेबर बना के मजदूरी दे रहा है। उसके फार्मिंग का, उसके सारे सिस्टम का उसको क्या मिल रहा है जरा बता दीजिए। सेम चीज है। आज 60,000 के अध्यापक पर भरोसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल है बनारस के अंदर, प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल कौन चला रहे हैं लोग? प्राथमिक शिक्षा में 60,000 का अध्यापक है और नर्सरी में क्यों पढ़ने जा रहे हैं लोग? लोग कहते हैं वहाँ फैसिलिटी क्या अच्छी दिक्कत मिलती है? है, इसके लिए ये अंतर जाते हैं। क्यों है? ये साजिश है, गरीब को गरीब बनाना, अमीर को अमीर बनाना। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया,
अब किसानी का भी बाजारीकरण हो रहा है, खेती का। मैं एक उदाहरण आपको दिया। आप क्या मांग रखते हैं सरकार से? हम भारत सरकार के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि भारत सरकार को निर्देश करें, इस कानून को रद्द करें, वापस लें और किसानों के न्यूनतम समर्थन के मूल्य के समर्थन में नया कानून बनाएं। ये हमारी मांग है, लोक दल की मांग। धन्यवाद। चौधरी, मेरा नाम है जयराम पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकदल। आज का जो है हमारा राष्ट्रव्यापी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में लोकदल पार्टी की तरफ से पूरे देश में सभी प्रदेशों के सभी जिला मुख्यालयों पे आज का एक दिन का हम लोगों का उपवास है किसानों के समर्थन में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अगले मानसून सत्र में जून महीने में अल्पकालीन मानसून सत्र में 5 विधेयक को पास किया, जिसमें 3 किसानों के खिलाफ था, 2 मजदूरों के खिलाफ था और एक जो है उद्योगपतियों के समर्थन में था। कुल मिला के 5 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास किया है जून महीने में, ये सब जो है कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए है। इसमें किसान और मजदूर का बहुत हरासमेंट है, ये लोग बधुआ मजदूर बन के रहे। ये किस तरह का मतलब हरासमेंट किया जा रहा है? यह किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अब तक की आज़ादी के जो है 73 वर्ष जो है के बाद भी यह जो है इनको जो कानून ये बनाए हैं, यह किसान मजदूर के खिलाफ रहा है, उद्योगपतियों के प्रॉफिट के लिए। अब मैं बोल दे रहा हूँ, हमारे बात सुन लें।